हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। अगर आपकी सैलरी कम है, अगर मंथ एंड तक आपका पैसा ख़त्म हो जाता है और अगर आप सोचते हो कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है या केवल अमीर लोगों के लिए है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज इंडिया में 70% लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों की सैलरी अकाउंट में आने के 10 दिन के भीतर ही खर्च हो जाती है। घर का किराया, EMI, बच्चों की फीस, राशन, बिजली पानी और ट्रांसपोर्ट का खर्च, और फिर हर महीने एक ही सवाल होता है कि सेविंग कैसे करूं। कई लोग इसे अपनी कम इनकम की मजबूरी मान लेते हैं, जबकि असल समस्या कम इनकम नहीं बल्कि प्लानिंग की कमी है। कमाई आपकी चाहे कम हो या ज़्यादा, अगर आपका खर्च का ढांचा तय नहीं है तो आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको 50-30-20 रूल बताता हूँ जो आपकी सेविंग में मदद करेगा। यह कोई सख्त नियम नहीं है, यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने पैसों को एक सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए आज जानेंगे कि कैसे कम सैलरी में भी सेविंग की जा सकती है। अब जानते हैं कि 50-30-20 रूल क्या है। तो 50-30-20 रूल का मतलब होता है कि आप अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांट दो, 50%, 30% और 20% में। 50% सैलरी अपनी ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करो, ऐसे खर्च जिन्हें टाला नहीं जा सकता, जैसे घर का किराया या होम लोन, बच्चों की स्कूल की फीस, राशन, दूध, सब्जी, बिजली पानी, गैस, ऑफिस आने जाने का खर्च, इंश्योरेंस और EMI जैसे खर्चों पर। 30% सैलरी अपनी चाहतों पर खर्च करो, ऐसे खर्च जो ज़िंदगी को आसान या मज़ेदार बनाते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, OTT सब्सक्रिप्शन, घूमना फिरना और महंगे गैजेट्स पर खर्च करो। और 20% सैलरी सेविंग करो और साथ ही इन्वेस्ट करो जो कि आपके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा, जैसे SIP करो, RD करो, PPF में डालो और इमरजेंसी फंड रखो। इस रूल का मकसद यह नहीं है कि हर हाल में यही प्रतिशत फॉलो करना है। इस रूल का मकसद यह समझाना है कि सैलरी आने के पहले से ही यह तय होना चाहिए कि कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं। अगर आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं तो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करिए, लेकिन कम से कम इनकम का 20% हिस्सा इन्वेस्ट जरूर करिए। फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा इनकम से नहीं बल्कि सही प्लानिंग से मिलती है। कमाई कम हो या ज़्यादा, हमें सेविंग करते रहना चाहिए। 50-30-20 का रूल अपनाकर हम कम सैलरी में भी भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि कम सैलरी में सेविंग कैसे करें। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है कि कम सैलरी में सेविंग करना संभव नहीं है। लोग सेविंग के लिए सैलरी बढ़ने का इंतज़ार करते रहते हैं और उनके साथ उनके खर्च भी बढ़ते रहते हैं, इसलिए सेविंग लाइक सैलरी वाला दिन कभी नहीं आता। सेविंग की शुरुआत हमेशा छोटी रकम से होती है। अगर आपकी इनकम सीमित है तो आप 500 रुपये के महीने से शुरू कर सकते हो और फिर धीरे धीरे वही 500 रुपये 1000 रुपये में बदले और ऐसे करके सेविंग की रकम बढ़ाते रहिए। ज़रूरी नहीं कि पहली ही सैलरी से 20% बचा लें। पहले लक्ष्य सिर्फ ये रखें कि हर महीने कुछ ना कुछ बचाना है। समय के साथ ही इनकम बढ़ती है, लेकिन अगर सही प्लानिंग आदत में नहीं है तो खर्चा भी फिर उसी रफ्तार से बढ़ते जाते हैं। यह 50-30-20 का रूल सभी के लिए है। अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी ज़रूरतों का जो हिस्सा है वो 60 से 70% तक हो सकता है, और ऐसे में सेविंग 20% की जगह 5 से 10% से शुरू करें। अगर आपकी फैमिली है और जिम्मेदारियां ज़्यादा है तो अपनी चाहतों का बजट कम करें, पहले ज़रूरत और सेविंग को प्राथमिकता दें। और अगर आपकी इनकम अच्छी है तो अपनी चाहतों का बजट बढ़ाने के बजाय सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। याद रखें कि प्लानिंग में सहूलियत के हिसाब से परसेंटेज बदल सकते हैं, लेकिन सेविंग की आदत नहीं बदलनी चाहिए। अमीर वो नहीं होता जो ज़्यादा कमाता है, अमीर वो होता है जो सही जगह इन्वेस्ट करता है। अगर आप आज स्टार्ट करोगे तो फ्यूचर आपको थैंक्स बोलेगा। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।